SBCC में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम प्रश्न करेंगे। देखिए, यह sec थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित माने ज्ञात कीजिए या निकालिए। sec थीटा दिया है, मतलब अन्य सभी जो साइन, कास, टेन, कोसेक हैं, सबको निकालना है। ये दिया है sec थीटा बराबर, चलिए sec जो दिया है उसको लिख लीजिए। जो दिया है इसको लिख लीजिए। दिया है ये sec थीटा, तो sec थीटा बराबर 13/12। अब इसको फिगर पर दर्शाइए। ये हमारा देखिए फिगर हो गया। यहाँ पे 90 है। थीटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा बन रहा है, मतलब यहाँ पे दिखा दीजिए कोई ए, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी। थीटा कोण बना है तो यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। अब हम जानते हैं कि थीटा के सामने हमारे क्या होती है, थीटा के सम्मुख। थीटा के सम्मुख हमारा क्या होगा, इसके सम्मुख होता है वो हमेशा लंब होता है। और 90 के सामने हमारी क्या होता है, 90 के सामने हमारा कर्ण होता है। 90 के सम्मुख देखिए ये कर्ण, इसके सम्मुख ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया। अब देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण, सेक क्या होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण, तो इसमें हमारे देखिए चित्र में कर्ण कहाँ है, कर्ण हमारा ये है, कर्ण हो गया। अब कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार, तो इसमें आधार देखिए 12 है, तो हमारा यह इस चित्र में हमारा आधार कहाँ है, आधार देखिए हमारा यहाँ पर है 12 हो गया। देखिए कर्ण बटा आधार। अब पाइथागोरस से हम BC निकालेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कौन, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग लंब वर्ग, ये होता है। इसमें कर्ण हमारा क्या है AC, तो कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग, लंब वर्ग माने BC वर्ग। AC हमें मालूम है, देखिए AC 13 है, AB हमें AB भी देखिए 12, BC हमें ज्ञात करना है। BC हमें 13 का 13 बार 13 गुणित 13 169, 12 बार 144, BC स्क्वायर। 144 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, 144 जब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। 9 में से 4, 6 में से 2, तो 6 में से 4 गया 2, आ गया हमारा 25। यहाँ पर स्क्वायर छोड़िएंगे तो यहाँ पर कर्ण लग जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर छोड़े, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो स्क्वायर छोड़ेंगे तो इधर कर्ण, मतलब यहाँ पर पावर छूटा तो कर्ण लग गया। 25 किसका रूट होता है, 5 का, हमारा निकल गया। BC का वैल्यू निकल गया, BC का वैल्यू 5 आ गया। अब चलिए हमें अब अन्य मान निकालना है, तो बाजिए, इसलिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है,
साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। और चित्र में देखिए हमारा लंब कहाँ है, चित्र में हमारा देखिए थीटा के सम्मुख जो होता है लंब होता है, तो ये लंब हो गया, 90 के सम्मुख कर्ण, लंब बटे कर्ण, BC बटे AC, BC बटे AC। BC हमें अभी ज्ञात किया है कितना है 5, AC कितना है, AC हमारा है 13। चलिए साइन थीटा निकल गया, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, BC बटे AC हो गया। अब आ जाइए कास थीटा, कास थीटा निकाल लीजिए। कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार, आधार देखिए हमारे इसमें आधार कितना है, हमारे सवाल में आधार कितना है, इसमें आधार हमारा AB है, AB हमारा आधार है। चित्र में देखिए AB हमारा आधार है, तो AB बटे कर्ण, कर्ण इसमें क्या है AC, AB, AB देखिए कितना है, इसमें AB देखिए क्या है 12 और AC 13 है, निकल गया कास थीटा। अब हमारा रह गया है tan थीटा, tan थीटा निकालने के लिए tan थीटा निकाल दीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। अब लंब देखिए हमारे चित्र में लंब क्या होना है, लंब हमारा देखिए यही है, थीटा के सम्मुख, थीटा के सम्मुख यही लंब, आधार, आधार ये हो AB क्योंकि ये तो कर्ण होता है AB। चलिए BC कितना निकाले हैं हम 5, AB कितना है देखिए AB इसमें 12 है, हो गया, सभी हमारे आ गए इसमें आंसर। हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रश्न 8वां देखिए बच्चों, क्या यदि AB न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम, 90 अंश से जो कोण कम होता है वो हमारा न्यून कोण होता है, AB न्यून कोण हो गए, तब A और B न्यून कोण हो गए तो क्लियर है कि C हमारा क्या होगा समकोण होगा, AB न्यून कोण तो C समकोण होगा, क्लियर हो गया। A बराबर B हमें सिद्ध करना है, A बराबर B हमें सिद्ध करना है। चलिए तो मान लेंगे कि माना कोण C बराबर 90 अंश है, क्लियर हो गया। अब फिगर बना लीजिए, C हमें 90 अंश दिखाना है, ध्यान रखिएगा, C हमें 90 अंश का, C यहाँ पर 90 अंश, क्योंकि A और B हमारे क्या है न्यून कोण है, A और B हमारे न्यून कोण है। चलिए यहाँ A है और यहाँ पर हम लिख दिए B, हो गया क्लियर। A और B हमारे न्यून कोण है, C हमारी 90 डिग्री है। अब देखिए अब हमें काश A और काश B, काश A और फिर काश B निकालना है। चलिए अब निकालिए काश A काश B, काश A, पहले हम काश A निकाल लेते हैं, तो काश
ए बराबर हमारा क्या होता है, काश ए। अब देखिए काश ए से हम देख रहे हैं, ए से है, ए के सम्मुख हमारी क्या होगी, ये हमारी लंब होगी, 90 के सामने कर्ण होगा। काश बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यही होता है हमारा। आधार इसमें क्या है, देखिए आधार हमारे चित्र में AC है और कर्ण हमारा क्या है, AB हो गया। अब हमें क्या काश B निकालना है, काश B निकाल लीजिए। काश B बराबर भी फार्मूला तो वही क्या होगा, आधार बटे कर्ण। काश का फार्मूला हमारा यही होता है। अब B से देख रहे हैं, देखिए हम B, यहाँ पे एंगल B है, तो B से हमारा क्या होगा, B के हम बताए कि जिसे A था तो A के सम्मुख हमारा हम बताया कि यहाँ पर लंब होता है, तो B के सम्मुख जहाँ से देखेंगे B है, तो B से हम यहाँ पर हैं, तो B से सम्मुख क्या होगी, ये होगी सम्मुख भुजा इसकी, ये होगी हमारा क्या, लंब, और ये कर्ण और ये आधार, B के सम्मुख लंब। तो क्लियर हो गई कि लंब हो गई, तो ये कर्ण 90 के सामने कर्ण, तो ये आधार हो गया। अब देखिए इसमें आधार क्या है, इसमें हमारा आधार BC है, कर्ण तो फिक्स है, कर्ण हमारा क्या होगा, ABA होगा। हो गया, देखिए इसमें यहाँ तक हो गया। अब हमारा दिया है चूंकि प्रश्न में दे दिया है क्या, काश A बराबर काश B, ये दिया हुआ है। काश A का मान रख दीजिए यहाँ से, AC बटे AB, काश B का मान BC बटे AB। देखिए यहाँ पर बटे इधर जाएगा तो गुणित में हो जाएगा, इसके मतलब ये कट जाएगा। AC बराबर हमारा आ जाएगा BC, AB कटा तो हमारा AC बच गया, AC बराबर BC हो गए, यहीं बच गए। अब देखिए भुजाएं बराबर AC चित्र में AC बराबर देखिए BC है ना, AC BC के बराबर हो गया, तो AC भुजा BC के बराबर। अब देखिए AC बराबर BC है कहाँ, यहाँ पर देखिए ACBC, जब दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाते हैं, ये नियम है। जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाते हैं, ये नियम है, ध्यान रखिएगा। भुजाएं बराबर तो उनकी कोण भी जो सम्मुख है वो भी बराबर हो जाते हैं, यानी वही निकालेंगे तो कोण A बराबर कोण B हो जाएगा हमारा सम्मुख। देखिए AC के सम्मुख हमारा क्या है, AC के सम्मुख B है, AC के सम्मुख हमारा क्या है, B है, तो कोण B। अब BC के सम्मुख क्या है, A है। यहाँ पर यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सिद्धांत के समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये सिद्धांत है, लिख लीजिए। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये सिद्धांत है, याद रखिएगा। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए हो गया A बराबर इतना, कोण भी बराबर A, सीधा कर लीजिए।
आंसर तो आ गया। यदि सीधा करना चाह रहे तो सीधा कर लीजिए, इसको इधर इसको इधर, नहीं छोड़ सकते हैं वहीं पर। हो गया, यही मैं प्रूव करना था, सिद्ध हुआ। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। हो गया क्लियर। क्वेश्चन हमारा 8वां कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन देखिए बच्चों, 9वां में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला दिया है tan a बराबर 5/12 तो साइन में निकालना है, और tan दिया है 1/2 तो कास। हाँ, tan 1 दिया है तो सेक निकालना है। चलिए पहला हम कर रहे हैं कि दिया है पहला tan a बराबर 5/12 दिया हुआ है, तो लिखेंगे tan a बराबर 5/12 दिया हुआ है। tan बराबर 5/12 दिया है। अब देखिए tan बराबर क्या होता है, लंब और बटे कर्ण। तो फिगर में बनाइए, फिगर में हम यहाँ बना दीजिए। हो गया, यहाँ पर A, यहाँ पर हम दिखा दिए B, और यहाँ पर C, यहाँ पर 90 अंश। हो गया। चलिए tan बराबर हमारा दिया है लंब बटे आधार। अब देखिए इसमें लंब कौन हो रहा है, यहाँ पे देखने पर लंब कौन है, ये लंब है। तो लंब हमारा फिगर में क्या है, ये देखिए कोड़े है, तो कोड़े के सम्मुख ये हुआ, कोड़े के सम्मुख हमारी लंब होती है, तो लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 5 हो गया, लंब बटे आधार। आधार आ रहा है 12 पर, तो 12 हमारा देखिए आधार, तो इसमें आधार क्या है, ए भी आधार है। हो गया। चलिए समकोण त्रिभुज लगा दीजिए। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। अब पाइथागोरस के क्या नियम है, कर्ण वर्ग, आधार वर्ग, लंब वर्ग। कर्ण वर्ग, आधार वर्ग, और क्या होता है, लंब वर्ग। कर्ण हमें ज्ञात करना है, AC मालूम नहीं है, तो AC निकालना है, AC ही निकालना है। AB आ गया, AB देखिए हमारा चित्र में 12 दिया है। BC हमारा कितना दिया है, 5। AC पे यहाँ स्क्वायर छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, करनी 12 2 बार, 12 बार ही 144, ये 25 है, ये हमारा आ जाएगा 169। ये 13 का होता है। हो गया, AC निकल गया। हमारे प्रश्न में पहला में क्या पूछ रहा है, पहला में देखिए साइन ए पूछ रहा है, tan ए दिया है तो साइन ए पूछ रहा है। अब साइन ए का मान निकाल दीजिए। साइन ए का मान निकाल दीजिए। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए, इसलिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। चित्र में देखिए, चित्र में हमारा लंब कौन है, BC है। चित्र में हमारा लंब क्या है, BC। फिगर में देखिए BC लंब है, और कर्ण हमारा क्या है, AC। BC का मान कितना है, 5 है। AC अभी हमें ज्ञात किए हैं 13। साइन ए निकल गया हमारा।
पहला रोमन अंक हल हो गया हमारा 9 का। दूसरा रोमन अंक देखेंगे। हाँ, दूसरा रोमन अंक देखिए बच्चों, tan a बराबर 1/2 दिया है। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब और ये आधार, चलिए इसकी सहायता से हम फिगर बना लें। ये देखिए यहाँ पर ए, तो ये बी हो गया, यहाँ पर हमारा सी हो गया। अब हमारा देखिए क्या कर रहा है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ए देखिए इसमें ए दिया है, तो ए के सम्मुख हमारा तो ये लंब हो गया, लंब होता है। फिर नीचे क्या होता है, tan बराबर लंब बटे आधार। तो आधार इसमें क्या है, चित्र में 2 है। चलिए हो गया 2। अब हम क्या लगा देंगे, समकोण त्रिभुज, जैसे हर प्रश्न की तरह पीछे हम किए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। पाइथागोरस प्रमेय जा रहे हैं, कर्ण का वर्ग, कर्ण वर्ग, आधार वर्ग और लंब वर्ग, ये होता है। तो चलिए लगाइए। कर्ण इसमें क्या है, AC, आधार इसमें क्या है चित्र में, AB है, और लंब कौन है, BC है। AC तो ज्ञात करना है, AC को ही निकालना है। AC ऐसे ही रहेगा। AB हमें मालूम है 2, और BC भी मालूम है। AC पे स्क्वायर छोड़ोगे, यहाँ पे स्क्वायर छोड़ दिए तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ पर पावर छोड़े 2, इधर कड़ी लग जाए तो 2 दूनी 4 धन 1 है, 5 आ गया। AC का मान हमारा क्या आ गया, करड़ी में 5। चलिए हमारे अब प्रश्न में क्या पूछ रहा था, का से पूछ रहा है। रोमन दूसरा में हमारा क्या पूछ रहा है, कास ए। तो कास ए बराबर में क्या होता है, सूत्र में कहता है कास बराबर आधार बटे कर्ण होता है, यही होता है कास। अब देखिए आधार, हमारे चित्र में आधार क्या है, AB है। हमारे चित्र में आधार क्या है, AB, और चित्र में कर्ण क्या है, कर्ण ये 90 अंश है बच्चों। हाँ हाँ, कर्ण क्या है, AC, AC हो गया। आधार 2, कर्ण अभी हमें ज्ञात किए हैं, देखिए करड़ी में 5, ये उत्तर हो गया। और रोमन अंक तीसरा हल करेंगे, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन रोमन दूसरा। अब तीसरा करेंगे। हाँ, प्रश्न तीसरा देखिए बच्चों, tan ए दिया है। tan बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। आधार तो इसमें दिख रही है। देखिए tan ए बराबर 1 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, tan ए बराबर 1/1। 1 को 1/1, क्योंकि 1 का 1 में भाग देंगे फिर आ जाएगा इतना ही, तो इसको लिख सकते हैं। अब देखिए tan बराबर लंब बटे आधार, ये लंब हो गया, ये आधार, इसकी सहायता से फिगर बनाइए। ए यहाँ पर, B और यहाँ पर C, ये हमारा 90 अंश हो गया। अब देखिए tan बराबर क्या है, लंब, ए के सम्मुख लंब, लंब बटे आधार, ये आधार हो गया क्लियर। अब हो गया लंब बटे आधार। अब हमें कर्ण निकालना है। चलिए समकोण त्रिभुज लगाइए।
समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण वर्ग, आधार वर्ग, लंब। कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के लंब के वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग से दो भुजाएं यही हैं। ए सी और ए बी का वर्ग, माने ए बी कौन है? आधार है। इसमें ए बी हमारा आधार है। और लंब कौन है? बी सी। हाँ देखिए, ए सी तो ज्ञात करना है। ए बी हमें मालूम है, चित्र में ए बी हमारा एक है, बी सी भी एक है, ए सी एक का वर्ग तो एक ही होगा, इसका भी एक ही होगा। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण में तो स्क्वायर छोड़े तो कर्ण लग जाता है। यहाँ पे स्क्वायर छूट गया ए सी पर, तो यहाँ पर कर्ण आ गई। ए सी हमारा निकल गया। देखिए अब ए सी निकल गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? देखिए इसमें सेक निकालना है। सेक हमें निकालना है, इसलिए लिखेंगे कि सेक सेक ए बराबर क्या होता है? काश का व्युत्क्रम। काश क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण देखिए, चित्र में हमारा कर्ण क्या है? चित्र में हमारा कर्ण एसी है। चित्र में हमारा कर्ण एसी है, एसी। और आधार क्या है? ए बी है। कर्ण अभी ज्ञात किए हैं। देखिए एसी, एसी कर्ण है चित्र में, तो एसी का मान हमारा कर्ण में 2। ए बी हमारा क्या है? चित्र में 1 है, तो इसका इसमें भाग देंगे तो कर्ण में 2 ही आएगा। इसका इसमें भाग दीजिए, कर्ण में 2 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन 9वां कंप्लीट हो गया तीनों। धन्यवाद बच्चों।